जया पार्वती व्रत और मन चाहे जीवन साथी का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आज का आधुनिक मनोविज्ञान, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी अपने विचारों से मनचाही चीज को अपनी जिंदगी में खींचना, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे एक बेहद खूबसूरत व्रत और साधना का रूप दे दिया था। जब बात एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर या मन चाहे जीवन साथी की आती है, तो आज की हर युवा लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उसे समझे, उसका सम्मान करे और उनका रिश्ता बिल्कुल शिव शक्ति जैसा अटूट हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के ठीक पहले आने वाला जया पार्वती व्रत कोई आम व्रत नहीं है। इसके पीछे ऊर्जा के आकर्षण का एक ऐसा गहरा विज्ञान छिपा है जो आपकी पूरी लाइफ को अंदर से हील कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कपूर सनातन ज्योति में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंवारी कन्याओं और युवा लड़कियों के इस सबसे पसंदीदा विषय के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को डिकोड करेंगे। पहले इस व्रत के पीछे की पौराणिक और आध्यात्मिक गहराई को समझिए। जया पार्वती व्रत मुख्य रूप से माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए की गई कड़क तपस्या का प्रतीक है। माता पार्वती एक राजा की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने महल के ऐशो आराम छोड़कर जंगलों में जाकर ध्यान लगाया। क्योंकि वे जानती थी कि यदि उन्हें साक्षात महादेव जैसी चेतना और प्रेम को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना है, तो उन्हें खुद को भी उसी उच्च ऊर्जा स्तर पर ले जाना होगा। क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी ब्रह्मांड में हर चीज एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, आप उसी फ्रीक्वेंसी के इंसान या परिस्थिति को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जया व पार्वती व्रत के दौरान 5 दिनों तक बिना नमक का भोजन करना और सात्विक दिनचर्या का पालन करना केवल एक धार्मिक नियम नहीं है। विज्ञान कहता है कि नमक छोड़ने और सात्विक रहने से शरीर का नर्वस सिस्टम शांत होता है, मानसिक उथल पुथल कम होती है और आपकी आभा मंडल पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा इतनी शुद्ध और हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है, तो आप अपने जीवन में एक बेहद सम्मानजनक, प्रेमपूर्ण और सही जीवन साथी को प्राकृतिक रूप से अट्रैक्ट करती हैं। इस व्रत में बहुत ही सुंदर नियम होता है। मिट्टी के एक छोटे पात्र में गेहूं के दाने बोए जाते हैं, जिन्हें ज्वार कहा जाता है। कई दिनों तक इन ज्वारों को पानी दिया जाता है और वे हरे भरे हो जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। इसके पीछे का बॉटनिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान अद्भुत है। गेहूं के ये ज्वारे जीवन, विकास और समृद्धि के प्रतीक हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई युवा लड़की रोज सुबह उठ के एक नन्हे पौधे को उगते हुए देखती है और उसे सींचती है, तो उसके अवचेतन मन में सृजन और धैर्य के न्यूरो पाथवेज मजबूत होते हैं। एक अच्छे और लंबे रिश्ते को निभाने के लिए जिस इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत होती है, यह व्रत खेल खेल में लड़कियों को वही मानसिक ट्रेनिंग दे देता है। यह आपके भीतर के फेमिन एम्पलीफायर को जागृत करता है,
जो रिश्तों में हीलिंग का काम करती है। अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपनी लाइफ में एक सही और सच्चे जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती हैं, तो सनातन की इस ऊर्जा थेरेपी को इन 3 तरीकों से अपनी लाइफ में जरूर आजमाएं। नंबर 1, माइंडफुल डिटॉक्स। जया पार्वती के इन 5 दिनों में सोशल मीडिया पर नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप रील देखना पूरी तरह बंद कर दें, अपने दिमाग को शांत रखें। दूसरा, विजुअलाइजेशन और ध्यान। रोज सुबह उठकर केवल 5 मिनट शांत बैठें और भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप को ध्यान करें। ब्रह्मांड को यह संदेश भेजें कि आप एक सम्मानजनक और संतुलित रिश्ता चाहती हैं। तीसरा है सात्विक आहार का प्रयोग। हफ्ते में कम से कम 1 दिन बिना नमक या बिल्कुल हल्का सात्विक भोजन लें। यह आपके शरीर के चक्रों को हील करता है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। याद रखिए, हमारी सनातन संस्कृति का कोई भी व्रत केवल भूखे रहने का कर्मकांड नहीं है, बल्कि वह खुद को अंदर से बेहतर बनाने और अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से जोड़ने का एक महाविज्ञान है। जब आप खुद अंदर से पार्वती जैसी दृढ़ बन जाएंगी, तो शिव आपकी जीवन साथी में खुद चला आएगा। अगर आपका यह सनातन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खूबसूरत कनेक्शन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपनी सभी सहेलियों, बहनों और अपने कॉलेज या फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि हमारी युवा लड़कियां इस गहरे विज्ञान को समझ सकें। कमेंट बॉक्स में जय मां गौरी लिखना बिल्कुल ना भूलें। सनातन ज्योति को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।